कल हमने भक्ति के बारे में दिखाया कि अध्यात्म जो है और किस प्रकार से जड़ और चेतन का भेद है, उसमें हमने फ़र्क करके दिखाया कि किस प्रकार से एक अध्यात्म जो है सारे मानव प्राणी में छिपा हुआ है, जीव जंतुओं में छिपा हुआ है, पेड़ पौधों में छिपा हुआ है, परंतु वहीं पर ईंट, पत्थर, चट्टान इत्यादि में अगर देखा जाए तो उसमें अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म में एक आत्मा अवश्य उसमें पाई जाती है या उसमें एक आत्मा अवश्य है, परंतु जहाँ पर अध्यात्म नहीं है वहाँ पर परमात्मा तो है परंतु आत्मा नहीं है। ऐसी व्यवस्था परमात्मा की जिसको जान करके मानव जो है अचंभित रह जाता है। इससे ये पता लगता है कि आत्मा, परमात्मा और जड़ या प्रकृति पदार्थ, इन तीनों में भेद नज़र आने लगता है। क्योंकि हमने कल चर्चा किया कि किस प्रकार से गेहूं के अंदर, एक गेहूं के बीज के अंदर एक अध्यात्म छिपा हुआ है और जैसे ही वो माहौल पाता है वैसे ही वो उगना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से हम यह बात करना चाहते हैं कि हर प्राणी पदार्थ जब यहाँ पृथ्वी पर रहता है तो वह होश में नहीं है। वह होश में समझता तो है कि मैं होश में हूँ, जैसे हम अपने को ही ले रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि मैं बड़ा होश में हूँ, परंतु ऐसा नहीं है। हम भी कहीं न कहीं अज्ञानता में डूबे पड़े हैं। हम भी कहीं न कहीं अज्ञानता ऐसी छा जाती है कि जहाँ पर कोई सही सटीक निर्णय नहीं ले पाते हैं। इससे ये पता चलता है कि हमारे अंदर भी जो है कमियां हैं। इसी प्रकार से हर जीव जंतु, पेड़ पौधे, सब में अज्ञानता छिपी हुई है। मनुष्य के अंदर एक विकसित ब्रेन होने के नाते यह जो है एक श्रेष्ठ प्राणी है जिसमें करने की विद्या भी विद्वान है। चाहे वह पानी पी सकता है, वह ज़मीन से पानी खोद करके, नल लगा करके या कुआं खोद करके किसी तरीके से, किसी युक्ति से पानी प्राप्त कर सकता है। परंतु अन्य जीव देखिए, चाहे वो जानवर हों, चाहे वो पेड़ पौधे हों, वह टोटल जो है परमात्मा पर आधारित है। अगर वह व्यवस्था के अंदर संभव हो सके, बरसात या पानी किसी प्रकार से मिल सके तो उनका जीवन हो सकता है। अदरवाइज़ वे जो है प्राणी पानी के बिना ही अपने प्राण त्याग देंगे। इस प्रकार से इस परमात्मा की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को देख करके हमें यह सीख अवश्य लेनी चाहिए कि परमात्मा भी है, आत्मा भी है और जड़ पदार्थ यानी प्रकृति पदार्थ भी है। प्रकृति पदार्थ वह पदार्थ है जिसे परमात्मा रूपी शक्ति उस पदार्थ से जो है आत्मा रूपी शक्ति के लिए व्यवस्था करती है। परंतु ये आत्मा जो है अपने मनमानी तरीके से जब अपने पौरुष में आती है, युवक होती है, तो यह जो है अब आत्मा, परमात्मा इत्यादि पर कोई बिना सोच के, बिना किसी विचार के अपने कामों में लग जाती है और उसका भोग करने में जुड़ जाती है। कभी जब हमारे जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, महात्मा लोग हैं, जो इस पृथ्वी पर आए और लोगों को ज्ञान दिया, जो गुरु के रूप में आए और शिक्षा दिया, शिक्षा दे करके चले गए, ऐसे जो महात्मा जो हैं हमें यह शिक्षा अवश्य दे गए कि इस पृथ्वी पर जो है अगर आपको रहना है, जब तक रहना है तब तक जो है आपको एक परमात्मा रूपी शक्ति से अवश्य जो है उसके ध्यान योग में या उसके ख्याल में आपको अवश्य रहना चाहिए। और हो सके तो धीरे धीरे इस संसार से अपने को विरक्त हो जाइए, संसार से विरक्त होकर के उस परमात्मा की ओर बढ़िए और परमात्मा में जा कर के अपनों को ठहर जाइए और इस प्रकार से इस संसार से अपनी मुक्ति और मोक्ष का रास्ता बनाइए।
उन्होंने हमें शिक्षा दिया है, मार्गदर्शन किया है, परंतु हम आकर के यहाँ पर कभी विचार नहीं करते हैं। कभी ऐसा मौका मिलता भी है तो हम जो है अपना ही जो है फिलॉसफी, अपना ही ज्ञान, अपना ही दर्शन उड़ेलना शुरू कर देता हूँ। किसी दूसरे का दर्शन, दूसरे का विचार नहीं सुन पाते हैं। यह जो है एक सुनने की प्रक्रिया जो है हमारे में तब तक नहीं आ पाती है जब तक परमात्मा की कृपा नहीं हो पाती। जब परमात्मा की कृपा हो जाती है तब हम श्रोता बन जाते हैं, किसी की बात सुन सकते हैं, किसी की बात सुन कर के पचा सकते हैं, किसी की बात सुन कर के उस पर विचार कर सकते हैं आत्मा परमात्मा पर। अन्यथा उसकी बात को बिना सुने ही अच्छी से अच्छी बात को ठोकर मार करके हम जो है अपने अज्ञानता में डूब जाते हैं, बल्कि उस पर जो है 2-4 कमेंट अवश्य कर देते हैं, परंतु इतना ध्यान नहीं रहता कि क्या वह जो व्यक्ति हमसे बात कर रहा है या जिसका वीडियो चल रहा है या जो वीडियो के ऊपर अपना प्रसारण कर रहा है उसमें परमात्मा का क्या कोई रोल है, क्या परमात्मा ने इसको जो है इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है। इसीलिए जो है इसमें ये कमाने के लिए नहीं कि हम कमाने के लिए ये वीडियो डाल रहे हैं या हम इसमें पैसा ऐंठने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है। भूले भटके भक्त जो हैं, जो इधर उधर भटक रहे हैं, उन्हें मैं यही उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आत्मा और परमात्मा पर विचार अवश्य करें। आप किसी के भी भक्त हो सकते हैं, हमें नहीं लेना देना है। आप किसी के भी भक्त हों, मगर आपको मौका मिले तो एक बार आत्मा परमात्मा पर विचार अवश्य करें।